आप भी ऐसा बन सकते हैं और मैं भी ऐसा बन सकता हूं, अगर हम आप और हम मिल करके एक फैसला करें कि जो ज़िंदगी, जो वक्त बर्बाद हो चुका उसे भूल जाएं और आज के बाद एक फ़ैसला करें कि हम भी कामयाब होंगे और हम भी कोशिश करेंगे। आज नहीं तो कल अगर हम कामयाब नहीं भी हुए तो हमारी आने वाली नस्ल कामयाब ज़रूर होगी। ना मैं शर्मा का बेटा, ना मैं वर्मा का बेटा, ना मैं किसी खान का बेटा, ना मैं किसी कपूर का बेटा, ना मैं किसी साहब का बेटा, ना मैं किसी नेता का बेटा, ना मैं किसी सेठ का बेटा, ना मैं किसी बिजनेसमैन का बेटा। मैं हूँ मज़दूर का बेटा और मैं मज़दूर हूँ। मैं आपके लिए और मेरे लिए ये काम करता हूँ। इस इंसान का आप सलाम कबूल करें और जय हिंद। देश को बदलना है, एक नया इनकलाब लाना है। हम और आप मिलकर एक नई रंग इस देश को दे सकते हैं, एक नया इनकलाब पैदा कर सकते हैं। हम और आप मिलकर अपनी ज़िंदगी और दूसरे की ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा और मेरा वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, लाइक और कमेंट ज़रूर करना पड़ेगा। अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बात मेरे ना आप तक पहुंचेगा ना दूसरों तक पहुंचेगा। हमें काम करना है, अपनी आने वाले नस्ल को तरक्की पे पहुंचाना है और इस देश को भी। आज का मेरा टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को आसमान तक पहुंचा सकती है और आसमान में बैठे हुए इंसान को ज़मीन पे ला सकती है। ये टॉपिक इतना ज़रूरी मैं समझा, मेरे पास बहुत सारी वीडियो बनाने के लिए वीडियो ऑलरेडी समझ लो मैं 90% रेडी कर चुका हूँ, लेकिन मैं सब कुछ छोड़ के आज ये टॉपिक चुना हूँ। ये बहुत ज़रूरी है हर घर के लिए, हर देशवासी के लिए और हर हिंदुस्तानी के लिए। आज हर किसी का ये शिकायत है कि मेरा बेटा निकम्मा है, मेरा भाई निकम्मा है, मेरा बेटा बेवकूफ़ है, मेरी बेटी बेवकूफ़ है, मेरा भाई बेवकूफ़ है, कुछ काम नहीं करते, किसी में कामयाबी हासिल नहीं कर पाते, तरक्की नहीं कर पाते, सक्सेस नहीं है, अनसक्सेस है, एक किसी मकाम को हासिल नहीं कर पाए, पागल हैं, गधे हैं, अपने ज़ुबान में जो आता वो बोलते हैं। क्या ये सही है? क्या वाकई में हमारा बेटा इतना निकम्मा है? क्या वाकई में हमारी बेटी इतनी निकम्मी है? क्या उसके पास दिमाग नहीं है? क्या वो कम दिमाग लेके पैदा हुए, या हमारा भाई इतना कम दिमाग का पैदा हुआ और हम ज़्यादा दिमाग लेके पैदा हुए? ऐसा नहीं है। कुदरत ने सबको एक जैसा बनाया, 2 हाथ, 2 पैर, 2 नाक, 2 कान, हर चीज़ दिया। जो सबको दिया वो हमको भी दिया, वो आपको भी दिया और सबको बराबर दिया है। मगर शर्त यह है कि इस दी हुई कुदरत की चीज़ में कौन कामयाब होता है, कौन नाकाम रहता है, ये उसका फ़ैसला है। खुद की ज़िंदगी में वो खुद अपना तकदीर बदल सकता है। वो अपनी मेहनत, अपनी लगन से अपना एक मकाम पा सकता है और अपनी ज़िंदगी को एक सक्सेसफुल बना सकता है। और अपनी नाकामी की वजह से वो अपना भी नाम और अपने देश का नाम, अपने माँ बाप का भी नाम डुबा सकता है। ये सब कुछ अपने ऊपर है। आप चाहें तो कोयले की खान से हीरा निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें एक हीरा को कोयले की खान में काला
ब्लैक के रूप में उसे गंवा सकते हैं। ये हर इंसान आज ये शिकायत करता है, मैं तो मेहनत करता हूँ, कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, मगर मेरा भाई मेरा साथ नहीं देता, मेरे बच्चे मेरा साथ नहीं देते, वो किसी काम के नहीं हैं, वो बेकार हैं, उनकी वजह से मैं भी पीछे रह गया और वो तो अपना ज़िंदगी ख़राब कर दिए और मेरा आने वाला कल भी ख़राब कर दिए। ऐसा नहीं है। जो भी ऐसा सोचते हैं, जो ऐसा बोलते हैं, मेरी वीडियो को गौर से सुने और समझें और फैसला कुछ करें। ये ज़िंदगी हमारे तक सीमित नहीं है। हमारी ज़िंदगी, हमारी काबिलियत ये हमारे तक नहीं है, ये नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा। कौन कहता है कि हमारे बाप दादा इस दुनिया से चले गए, मर गए, अब दिखाई नहीं देते? ये बात मैं समझता हूँ गलत है। हर बाप, हर दादा, हर परदादा, हर बुजुर्ग अपना एक चेहरा छोड़ के जाते हैं, अपना खून छोड़ कर के जाते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मेरा चेहरा उसके पास है, मेरा आवाज़ उसके पास है, मेरा खून उसके पास है, मेरा सोच, मेरा दिमाग उसके पास है। इसीलिए आप अक्सर सुनते होंगे अपने घर में कि उसका चेहरा उसके बाप से मिलता है, कि उसका चेहरा उसकी माँ से मिलता है, उसका चेहरा उसके दादा से मिलता है, परदादा से मिलता है, उसका आवाज़ किसी न किसी से मिलता है, उसका चेहरा, चाली चलन तरीका किसी न किसी से मिलता है। हर इंसान दुनिया छोड़ देता है, मगर अपना परछाई, अपना साया ज़रूर छोड़ के जाता है, ताकि मेरा नाम रहे और लोग मुझे याद रखें कि मैं था। अब नहीं हूँ, मगर मैं था। कोई ये ना सोचे कि मैं तो बस जा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी यहीं तक थी, मैं जो कुछ किया यहीं तक कर सकता था, इसके आगे कुछ नहीं है। ये सोच, ये बात बहुत गलत है। याद रखें, आप जब पैदा हुए, हम सब जितने भी 100 साल के भी अगर बुजुर्ग हैं, वो भी जब पैदा हुए तो वो अपने आप चल नहीं सकते हैं। हर इंसान, मर्द हो या औरत, बड़ा हो या छोटा, जब वो पैदा होता है तो अपने आप नहीं चलता है, उसे उंगली पकड़कर चलाना पड़ता है कि बेटा चलो, बेटी चलो, मेरे कदम से कदम मिलाओ, मुझे फॉलो करो, मुझे देखो, मेरी बात को सुनो, ऐसा बोलो, बोलने की कोशिश करो। आप गलत बोल रहे हैं, इस तरीके से सही बोलें, उसको सिखाते हैं। आप चल नहीं पा रहे हो, हम उंगली पकड़ के आपको चलाना सिखाएंगे, आप गिर जाते हो, हम उठाएंगे, मगर आप चलो और दौड़ो। इस दुनिया में सबसे आगे तुम निकल जाओ। क्यों? बेटा हो या बेटी, हर माँ बाप के लिए वो आँखों का तारा होता है। वो एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा हीरा, अनमोल हीरा होता है जो दुनिया उसके आगे बेकार है। पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, हर माँ बाप का बेटा एक तरफ होता है। क्या वो बेटा, क्या वो बाप जिसे इतना प्यार करता था, जिसे सब कुछ सिखाता था कि बेटा इस तरीके से चलो, इस तरीके से बोलो, बड़ा होने के बाद क्या वो कम दिमाग हो जाता है, बददिमाग होता है, एक निकम्मा होता है? क्या उसका नसीब में नाकामयाबी लिखा है, कामयाबी नहीं है? ऐसा नहीं है। और हर माँ बाप को, हर बड़े को, बड़े भाई को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि कल तक मैं इसे अपने आँखों का टुकड़ा, दिल का टुकड़ा समझ रहा था और इसे सब कुछ मैं सिखा रहा था। जो कल तक इतना अच्छा था, आज वो ख़राब कैसे हो गया? यह हर माँ बाप को, हर बड़े रिश्ते को, जो अपने से बड़े हैं,
जो अपने से छोटे हैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ना बोलना चाहिए। तो फिर हम करें क्या? सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या करें? वो कुछ करता नहीं है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसे बचपन से खिला के बड़ा किए, पढ़ाए लिखाए, अब वो एक अनसक्सेसफुल, नाकाम की ज़िंदगी जी रहा है। ऐसा नहीं है, आप उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। करने का तरीका वही पुराना तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। जिस तरीके से वो छोटा था, जिस तरीके से वो पैदा हुआ था, उससे आप चलना सिखाए थे, उसी तरीके से आज भी उसे चलना सिखाएं। जिस तरीके से उसे बोलना सिखा रहे थे, उसी तरीके से आज भी उसे बोलना सिखाएं। जिस तरीके से उसे दुनिया से आगे निकलने के उम्मीद रखते थे, आज भी वैसा ही उम्मीद रखें। और जिस तरीके से उसे अपने जिगर का टुकड़ा, अपने आँखों का तारा, अनमोल हीरा समझते थे, आज भी वही सोच अपने पास रखें, ना कोई गलत सोच रखें। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप आज के दौर में एक पत्रकार रवीश कुमार को देखे होंगे। वो पत्रकार अपनी जवानी से लेकर के एक उम्र का हिस्सा एक चैनल को दे देता है, मगर उसे निकाल के फेंक दिया जाता है। क्या वो नाकाम हो गया? क्या वो घर में बैठ गया? क्या वो अपने आप को एक फिनिश कर दिया? नहीं। क्या वो डिप्रेशन का शिकार हो गया? नहीं। उसका एक रीज़न है। वो कल भी सक्सेस था, आज भी सक्सेस है। उसका एक रीज़न है। रीज़न वही पुराना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके बारे में लोग कल भी तारीफ़ कर रहे थे और आज भी तारीफ़ करते हैं। जिस इंसान को आपको ऊपर उठाना है तो उसकी तारीफ़ हमेशा करें और उसको सहारा दें। जिस इंसान को आपको नीचे गिराना है, वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी तुर्रम खान हो, आप उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि उसकी तारीफ़ नहीं, उसकी बुराई उसके मुंह पे कर दें, उसके हर चीज़ को आप गलत साबित कर दें, वो नीचे आ जाएगा। और हर छोटे से छोटे इंसान को आप हिम्मत, हौसला, ताकत, कंधा मिला के सहारा दे। जिस तरीके से वो पैदा होकर के चल नहीं सकता था, उसे चलना सिखाए। उसी तरीके से आज भी अगर उसका उंगली पकड़ ले, कितना भी छोटा इंसान हो, वो चांद तक जरूर पहुंच जाएगा। आप एक मिसाल सुने होंगे, गड्ढे में गिरने वाला इंसान अपने आप नहीं उठता है, उसे उठाया जाता है किसी न किसी जरिया से। कोई उसकी मदद करता है, तब वो बाहर आता है। उसी तरीके से कोई भी इंसान नाकाम, छोटा कितना भी होने दो, इंसान से गलती होता है। अगर वो कितना भी कमज़ोर है, कितना भी नाकाम है, आप उसे एक नई उम्मीद दें और अच्छा बात करें कि हाँ आप ये कर सकते हैं, और उसको उंगली पकड़ाएं, अपना एक सहारा दें। फिर देखें वो क्या नहीं कर सकता है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक उम्मीद, एक अच्छा बात, ये आप या बाप हो या भाई हो या कोई भी रिश्तेदार हो, आप करोड़ रुपए भी दे के उसको ज़िंदगी को सक्सेस नहीं बना सकते, जो ये मीठा बोल से आप उसे जीना सिखा सकते हैं। अगर इसका मिसाल देखना है तो आज के दौर में बहुत ही फेमस एक चाय वाला है, जिसका नाम है MBA चाय वाला। वो स्कूल जाता है मगर इम्तिहान भी नहीं देता है। शायद 11वीं या 12वीं की क्लास में वो इम्तिहान भी नहीं देता है, एक चाय का दुकान खोलता है।
वो एक लड़का रहता है, छोटा सा बच्चा रहता है। उस चाय वाले को आज दुनिया एक MBA चाय वाला भी जानती है और एक मोटिवेशन स्पीकर भी जानता है। बहुत फेमस हो चुका है। वो फेमस अपने आप से नहीं हुआ है, न अपने चाय के धंधे से हुआ है। वो फेमस हुआ है किसी की तारीफ से, किसी की हिम्मत से, किसी के हौसले से। आप देख सकते हैं बड़े से बड़ा मोटिवेशन, आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा को ले लें, संदीप माहेश्वरी को ले लें, ऐसे हजारों मैं बड़े इंसान को दिखा दूंगा जो उसका नाम लेते हैं। जब वो नीचे था उसका नाम लिए, उसकी तारीफ करे, उसको इतना फेमस कर दिए कि आज वो एक चाय वाला से एक मोटिवेशन स्पीकर बन चुका है। दूसरे को सिखाता है, बताता है। ये वो अपने आप से नहीं कर पाता अगर उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। वो सपोर्ट कोई पैसे से नहीं किया, तारीफ मीठा बोल से हुआ है। चाय वाले हमारे देश में करोड़ों हैं। आप कितने चाय वाले को जानते हैं? आप अपने मोहल्ले के चाय वाले को भी नहीं जानते होंगे, मगर जिसको बड़े लोग तारीफ करें, जिसका हौसला बढ़ाए, वो आज हर जुबान पे आ चुका है। ये कामयाबी का एक ऐसा राज है जो हम जैसे गरीब, हम जैसे मजदूर इंसान इसको नहीं समझते हैं। हमेशा बुरा बात करते हैं, छोटी बात करते हैं, इतना घटिया सोच हम रखते हैं जो अपनी इंसान के लायक ही नहीं होता है कि हट तू निकम्मा है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू कम दिमाग है, बद दिमाग है, तू एक बेकार का इंसान है। ऐसा कैसे भाई? आप कामयाब हैं और मैं नाकाम हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? आप में तो 4 हाथ नहीं है, 4 पैर नहीं है, 4 आँख नहीं है, 2 जुबान नहीं है। जितना आपके पास है उतना मेरे पास है। आप एक कामयाब और मैं एक नाकाम, ये मैं नहीं अपने आप से हुआ हूँ नाकाम, ये आपकी जुबान से निकला हुआ अल्फाज जो मुझे तीर की तरह चुभा कर घायल कर दिया है। वरना मैं भी किसी की आंखों का तारा था, मैं भी आसमान में उड़ सकता था, मैं भी चांद में जा सकता था, चांद तक पहुंच सकता था, मगर आपके जुबान से निकला हुआ वो गोली, वो तीर मेरे हर पर को, मेरे हर हौसले को काट चुका है। ये हर माँ बाप और हर बड़े भाई ज़रूर सोचे अपने छोटों के लिए, अपने बच्चों के लिए। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए वो अपने आप चलना नहीं सीखता है। जिस तरीके से एक 100 साल के बाप से अगर पूछेंगे तुम्हारा बेटा 60 साल का है, क्या वो तुमसे ज़्यादा बड़ा हो गया है? वो यही बोलेंगे नहीं, कल भी वो बच्चा था, आज भी वो बच्चा है। वो अभी दुनिया नहीं देखा है, दुनिया को नहीं समझा है जितना हम देखे हैं, जितना हम समझे हैं। वैसा ही इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, बेटा बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, वो अपने आप अपनी काबिलियत नहीं साबित कर सकता जब तक उसके बड़े उसको सपोर्ट ना करें। आप बड़े से बड़े स्टेज पे देखिए, कितना भी निकम्मा इंसान होगा वो, जिसकी घर में कोई औकात नहीं होती है, जिसकी कोई इज्जत नहीं होती, उसकी बीवी उसको नहीं पूछती, उसके बच्चे उसको नहीं पूछते हैं, मगर वो बड़े स्टेज पे जाता है तो एक माइक पकड़कर अनाउंसर बोलता है फला साहब आ रहे हैं, फला साहब ऐसा है, फला साहब वैसा है, तो उसको हजारों लोग सुनते हैं। ये सुनते क्यों हैं लोग उसको? वो इसलिए सुनते हैं कि एक इंसान उसकी तारीफ कर रहा है, एक इंसान उसको फेमस कर रहा है। क्या है, हम भी उसे सुने। अगर सच्चाई देखो तो उसको उसके घर में एक पैसे की इज्जत नहीं होती है, मगर उसको इतना तारीफ, इतना प्रमोट किया जाता है कि उसको लाखों लोग सुनते हैं, लाखों लोग देखते हैं। ये बड़े लोग, बिजनेसमैन, पावरफुल इंसान सब जानते हैं कि हमें कैसा जीना है और हमें अपने भाई को, बच्चों को कैसे सपोर्ट करना है। मगर 90% इंडियंस
मजदूर, गरीब इंसान ये चीज़ नहीं समझ रहा है। वो अपने ही बच्चे को एक नाकाम अपने ही जुबान से घोषित कर देता है, अपने ही जुबान से उसके हौसले को तोड़ देता है, चकनाचूर कर देता है, अपने ही खून का खून कर देता है। एक इंसान क्या है? इंसान की ज़िंदगी बहुत ही अनमोल चीज़ है और इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। क्या वो इतना निकम्मा है कि उसे पैदा करने वाला बाप उसको गाली देता है, या एक माँ से पैदा होने वाला उसका भाई उसको गाली देता है? ये मिडिल क्लास, गरीब क्लास के लोग ऐसा करते हैं। क्या वो इतना निकम्मा, इतना नालायक है? ऐसा नहीं है। एक बड़े घर में पैदा होने वाला बच्चा वो बड़ा बन जाता है और हम गरीब घर में पैदा होने वाले और गरीब हो जाते हैं। इसका रीज़न बस यही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक उम्मीद, एक अच्छा बात, एक हौसला जो हम अपने बच्चों को, अपने भाई को दे सकते हैं मगर नहीं देते हैं। पैसे से अगर दुनिया तरक्की करता तो पैसा अगर दुनिया की ज़िंदगी को बदल देता तो जो मिसाइल बना है वो मिसाइल किस चीज़ से बना है? एक बारूद से। एक बम बनता है बारूद से, वो दुनिया को हिला के रख देता है, इंसान की ज़िंदगी को तबाह कर देता है। वो पैसा नहीं होता है, वो दौलत नहीं होता है, वो एक सोच, एक दिमाग, एक नॉलेज, एक टैलेंट होता है जो किसी को भी हिला के रख सकता है। आप परमाणु बम का नाम सुने होंगे। परमाणु बम क्या वो पैसे से लिपटा हुआ है? नहीं, वो एक सोच, एक टेक्नोलॉजी, एक कामयाबी की वजह से वो इतना ख़तरनाक बना है जो एक शहर को नहीं, एक गांव को नहीं, एक स्टेट को नहीं, एक देश को तबाह कर सकता है। अगर एक मिसाइल, एक बारूद दुनिया को हिला सकता है, उस बिना पे जो सोच और दिमाग से बना है, वही दिमाग, वही सोच अगर हम अपनी औलादों को, अपने भाई को, अपने छोटों को अगर देंगे, क्या वो तरक्की नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते और करेंगे, मगर हम दे तो सही, देते नहीं हैं, बस गाली देते हैं। उसके हर उठे हुए कदम को हम काट देते हैं, रोक देते हैं। जो दिमाग से एक मिसाइल बन सकता है, वो दिमाग से एक इंसान कामयाब नहीं हो सकता? ज़रूर हो सकता है। हम मिडिल क्लास के लोग बस एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे को धक्का देना, इसके आगे कुछ सीखे ही नहीं, कुछ समझते ही नहीं है किसी को अपने आगे। अगर हम ताकतवर हो गए जिस्म के तौर पर, एक मिडिल क्लास इंसान की इतनी औकात नहीं है जो पैसे के बलबूते कुछ कर लेगा, मगर वो अपनी अकड़ और अपनी घमंड की वजह से अपने आप को, अपने आने वाली नस्ल को खराब कर देता है कि मैं हूँ जो कुछ हूँ, बाकी सब बेकार हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये बहुत गलत बात है। क्या खान का बेटा ही सुपरस्टार बनेगा? क्या कपूर का बेटा ही सुपरस्टार बनेगा? क्या उसके चार पैर अलग से निकल आए हैं? या वो माँ के पेट से नहीं जन्मा, आसमान से गिरा है? क्या शर्मा और वर्मा के बेटे ही दुनिया को ज्ञान देंगे और वही सुपरस्टार बनेंगे? हम क्या कीड़े मकोड़े हैं? क्या हम गटर में पैदा हुए? क्या हम इंसान के पेट से पैदा नहीं हुए? क्या हमारे माँ बाप हमको मेहनत करके नहीं खिलाए?
क्या हमारे जिस्म के अंदर खून नहीं है, पानी है? ऐसा नहीं है, सब कुछ सेम है। बस उनके पास सोच और दिमाग और प्लानिंग होता है, हमारे पास इसके सब चीज़ में ज़ीरो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।